नमो बुद्धा, जय भीम दोस्तों। मैं हूं आपका रोज़ मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं भीमा कोरेगांव और यहां पर मैं आपको आज ले चलूंगा भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर वडू गांव में। यहां पर बनाई गई है छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि, वो भी गणपत महार जी ने। जी हाँ, जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज के टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिया था तो गणपत महार ने उनके टुकड़े इकट्ठा करके उनकी समाधि वडू गांव में बनाई थी। और यही वो ऐतिहासिक भीमा नदी है जहां पर ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी दोस्तों भीमा कोरेगांव की। 500 शूरवीर महारों ने 28,000 पेशवाओं को मक्खन की तरह काट कर फेंक दिया था। और इसी भीमा नदी में दोस्तों औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े कर कर फेंक दिया था और ये फरमान जारी किया था कि जो भी उनके टुकड़े उठाकर बाहर निकालेगा उसका भी यही हश्र किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले 31, 1 और 2 तारीख को मैं और मेरी संपूर्ण टीम जो है वो भीमा कोरेगांव पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने भव्य भोजनदान का आयोजन किया है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें भर भर कर धर्मदान करें ताकि यहाँ पर आने वाले अनुयायियों की हम सेवा कर पाए। जैसे हम दीक्षा भूमि पर करते हैं, जैसे हम चैत्य भूमि पर करते हैं, वैसे ही भोजनदान हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप हमें भर भर कर धर्मदान अवश्य करें क्योंकि आपके दान से ही हम ये कार्यक्रम सफल कर पाते हैं। तो हमें धर्मदान करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अभी हम आपको ले चलते हैं वडू गांव में। यहाँ से 3 किलोमीटर हमें जाना होता है। छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि आपको दिखाऊंगा दोस्तों और गणपत महार की समाधि भी आपको दिखाऊंगा। ये दोस्तों वडू गांव का एंट्री गेट है। यहाँ से हमें और पैदल चल के जाना है 2 से 3 किलोमीटर। पहले मैं आपको छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद हम गणपत महार की समाधि आपको दिखाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले। वैसे तो संभाजी महाराज है तो उनकी समाधि वैसे होनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति की वजह से संभाजी महाराज की समाधि हम आज देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं, उनकी समाधि की तरफ थोड़ा तो ध्यान सरकार ने देना चाहिए, बस मेरी इतनी अपेक्षा है। तो वडू गांव से दोस्तों गुजरते हुए हम पहुंचे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि की ओर। और यहाँ पर इस तरह से ऐसा ये किला पैटर्न में बनाया गया है। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की भव्य ऐसी सुंदर प्रतिमा है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं बैरिकेड्स वगैरह संपूर्ण लगाए गए हैं। 12 महीने ये ऐसे ही बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और महाराज को अभिवादन करने के लिए लाखों लोग प्रति वर्ष यहाँ पर आते हैं। और वो संख्या 31, 1 और 2 तारीख को ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि जब लोग भीमा कोरेगांव में आते हैं तो यहाँ पर भी महाराज को अभिवादन करने अवश्य आते हैं दोस्तों। देख सकते हैं हम अभी एंट्री में आ गए हैं। आज का वातावरण दोस्तों काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आज 30 दिसंबर है और सुबह का ये अद्भुत नज़ारा है। आपको बता दें कि महाराज को अभिवादन करने के लिए 12 महीने ऐसी ही भीड़ रहती है दोस्तों। और वो भीड़ 31, 1 और 2 तारीख को ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग गणपत महार को अभिवादन करने आते हैं, जो लोग जय स्तंभ को अभिवादन करने आते हैं, वो महाराज को अभिवादन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, इसलिए भीड़ उस समय ज़्यादा होती है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज की ये समाधि है और देख सकते हैं किस तरह से ये सजाई गई है। 12 महीने ये ऐसी ही सजाई रहती है और इसको कंपाउंड वॉल है, चारों ओर से इसको कवर करके रखा है। इस तरह से इसको हर तरह से प्रोटेक्शन है। और जिस गणपत महार ने महाराज के टुकड़े नदी से निकाले बाहर, उसको सीले, उनको अग्नि दी गई महारवाड़ा में और फिर महारों ने मिलके ही समाधि बनाई। उन्हीं गणपत महार की जब समाधि बनाने की बारी आई तो ना किसी ने जगह दी, और जगह दी तो अब वो ऐसी टूटी फूटी कंडीशन में आपको यहाँ पर पड़े हुए दिखेगी दोस्तों। अभी आप खुद ही देख लीजिए। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको गणपत महार जी के समाधि की ओर। ना इस समाधि में कंपाउंड वॉल है, ना कोई फूलों की माला यहाँ पर लगाई गई है, ना इसकी कोई सजावट अभी होनी बाकी है दोस्तों। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर 12 महीने रहती है ताकि कोई मनुवादी या कोई मानसिक रोगी यहाँ पर कुछ आतंक ना मचा दे। ये देखिए गणपत महार की समाधि को भी आप अभिवादन कर लीजिए। अब आने वाले 31 तारीख को मतलब कल इसकी सजावट शुरू होगी और फिर सजावट शुरू होने के बाद फिर इसको पूरी तरह से कंपाउंड से बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाते हैं और पुलिस का बंदोबस्त जो है वो दुगना किया जाता है। तो ऐसी टूटी फूटी कंडीशन में ये गणपत महाराज जी की समाधि है दोस्तों। 12 महीने इसे कोई देखने नहीं आता, कोई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई हाथ भी जोड़ता होगा। गांव के लोग तो नज़रअंदाज करते होंगे, लेकिन 31 और 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हैप्पी न्यू ईयर के समय जब नया साल लगता है तो जैसे ही लोग जय स्तंभ को अभिवादन करने आते हैं वो गणपत महार को अभिवादन करना नहीं चूकते और उन्हें अभिवादन करने के लिए यहाँ पे लाखों की संख्या में भीम अनुयायी हो, बौद्ध लोग हो या जो भीमा कोरेगांव लड़ाई
का इतिहास से प्रेरणा लेते हैं वो यहाँ पर आते हैं। कुछ ऐसे और जाति के लोग भी आते हैं जो जानते हैं कि गणपत महार कौन थे और उन्होंने संभाजी महाराज के लिए क्या किया, मराठाओं के लिए क्या किया, वो लोग भी यहाँ पर उन्हें अभिवादन करने अवश्य आते हैं। ये देख सकते दोस्तों, आपकी सजावट करने के बाद 31, 1 और 2 जनवरी तक गणपत महार की समाधि को इस तरह से सजाया जाता है। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त होता है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर उनको अभिवादन करने आते हैं, उनके कार्य को सलाम करने आते हैं दोस्तों। लेकिन बाकी 12 महीने इनकी समाधि खंडर की तरह ऐसी ही रहती है। सिर्फ पुलिस का बंदोबस्त रहता है और ना कोई हाथ जोड़ने आता है यहाँ पर, ना उनके समाधि के ऊपर कोई एक हद दुखद लोग आते होंगे हार चढ़ाने के लिए। बस दोस्तों, ये थी गणपत महार को लेकर हमारी आज की स्टोरी। हम प्रशासन से ये अनुरोध करते, रिक्वेस्ट करते कि उनकी समाधि को भी कंपाउंड वॉल किया जाए और अच्छे से उनकी समाधि को संभाल के रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि उन्होंने क्या किया है छत्रपति संभाजी महाराज के लिए और क्या थे महार शूरवीर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। धम्मदान हमें अवश्य करें, वो करना ना भूलें।